नमस्कार। दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ। तो कैसी चल रही है तैयारी? पूजा सज गई? पकवान बन गए या मंगा लिए गए? और शाम की ड्रेस तो फाइनल हो ही गई होगी। चलिए, यही है दिवाली का मज़ा। चाहे कुछ भी कहिए, दिवाली का एक अलग ही स्थान है हमारे जीवन में। वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ भारत। इस बार यूँ तो मैं हर साल पिछले कुछ वर्षों से, जब से होम शेफ्स के बारे में पता लगा, आसपास कनेक्ट कर पाई, तो मैं अपनी जो मिठाइयाँ थी या दिवाली के जो भी पकवान थे मैं आउटसोर्स कर लेती थी। पर इस बार पता नहीं क्यों ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो हम अपने बचपन की दिवाली की बातों में चले गए, उन दिनों में चले गए। तो फिर हमें याद आया कि उन दिनों कितनी बढ़िया तरीके से रसोइयों में पकवान बना करते थे। घर में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता था। तो हमने सोचा कि चलो इस बार कुछ चीज़ें खुद बनाते हैं, क्योंकि आदत छूट गई है इतना काम, और वो अब रेसिपीज़ भी नहीं रही हैं, तो याद नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम बनाएंगे और बाकी हम आउटसोर्स करेंगे। अच्छा, वैसे घर में धीरे धीरे करके नंबर ऑफ पीपल कम हो जाते हैं। चिल्ड्रन फ्लाई अवे टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड फाइंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो घर में आप 2 जने रह जाते हैं और खुश हैं, होना चाहिए कि अभी हम 2 जने हैं, क्योंकि 2 से 1 होने में भी कुछ पता नहीं लगता। तो इट इज़ गुड टू सेलिब्रेट टुगेदरनेस। तो हमने क्या करा, इस बार हमने थोड़े से पकवान घर में बनाए। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, मैंने कुछ नमक पारे बनाए और कुछ मच्छियाँ बनाई। गुजिया एक्चुअली मैं बनाना चाहती थी, पर मैं उससे पहले ही मैं गुजियों का ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। और शक्करपारे बनाए चाशनी में। मतलब यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे जो शक्करपारे बनते हैं वो आटे में ही चीनी मीठा आटा गूंद कर फिर उसको फ्राई किया जाता है। पर मुझे वो इतने पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जो चीनी की चाशनी में लिपटे हुए जो शक्करपारे होते हैं वो, या गुड़ की चाशनी में। तो वो मैंने बनाया और सरप्राइजिंगली मुझे खुद अपने पे हैरानी हुई कि मैंने वो बहुत अच्छे बना लिए। मतलब मुझे वो पुरानी रेसिपीज़ अभी भी याद थी, क्योंकि जब व्हेन माय किड्स वर स्मॉल तो मुझे याद है कि बहुत सारा पकवान घर में बना करता था, और वो काफ़ी सालों तक चला। फिर बच्चे चले ही जाते हैं, सभी के जाते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें सब जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके डिसकंटिन्यू होती जाती हैं। एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, आप क्या करते हो कि धीरे धीरे करके कुछ ट्रेडिशनल काम जो घरों के होते हैं वो छूटते जाते हैं, और कुछ नए काम आपके ऐड होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज आपको मिलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि घर में वो ट्रेडिशंस ख़त्म हो गई, वो घर में बनने का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो खैर इस बार मैंने शुरू करा, मैंने जैसे आपको बताया। तो फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे याद है कि मम्मी वगैरह के लिए, वी यूज़ टू लिव इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। अच्छा, कैंपसेस में क्या होता है, क्लोजनेस हो जाती है कुछ लोगों की। और मुझे याद है कि मम्मी और मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह, जैसे दिवाली के दिनों में प्लानिंग होती थी, सबके घरों में तब सामान बना करता था कि वो लोग आंटी वगैरह, मतलब दे यूज़ टू फिक्स कि आज तुम्हारे घर का पकवान ख़त्म करते थे, कल मेरे घर का, ऐसे करके चलता था। एंड दीज 3-4 फ्रेंड्स दे यूज़ टू गो टू एवरीबडीज़ प्लेस। मतलब दिन फिक्स है, 1-2 दिन तुम्हारे यहाँ होगा, फिर उन आंटी के यहाँ होगा, फिर उन आंटी के यहाँ होगा। तो ऐसे जाके ये लोग बैठ के अपने इकट्ठे मिलके एक दूसरे के पकवान बनवाया करती थी। और हेल्पिंग हैंड्स उन दिनों अवेलेबल कंपैरेटिवली ज़्यादा होते थे जितने अब नहीं हैं। तो दोज एडिशनल हेल्प, और खूब अच्छे से बढ़िया। और बच्चों के मज़े हो जाते थे कि जिन आंटी के घर में आज का पकवान का सिस्टम चल रहा है वहाँ जाओ, खूब खाओ पियो, मस्त आओ। कैलोरी का तो कोई चिंता ही नहीं थी। तो ये चीज़ें ऐसे हम, मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो जस्ट देन वी थॉट कि लेट अस डू समथिंग एटलीस्ट घर में। बाकी कुछ नहीं तो एक घर में जो है एक किचन से पकवानों की खुशबू जो उड़ेगी, उससे फेस्टिवल का माहौल तो समझ आएगा। क्योंकि अब जो पुराने वक्त के जो त्योहारों की जो खुशबुएँ थी वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन दिनों मार्केट से शॉपिंग नहीं करती हूँ स्वीट्स की। रीज़न आप समझ ही सकते हैं, टू मच ऑफ एडल्ट्रेशन। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ा सा
एक सेफ़ प्लेस से लूँ थोड़ी बहुत मिठाई, और वो सेफ़ प्लेस मुझे अमूल लगा। मैंने अमूल से थोड़े से पेठा में देखिए बिल्कुल आगरे का जो पेठा होता है उसमें मावा बिल्कुल नहीं होता। मावे की मिठाई मैं ज़रूर इन दिनों अवॉइड करती हूँ। और लड्डू मैंने मंगवाए, मतलब ऑल दीज थिंग्स आई बॉट ऑनलाइन। तो ये पहले से ही पैक्ड चीज़ें होती हैं। और एक अमूल के पेड़े मुझे बहुत पसंद है, अगर आपने ट्राई नहीं करें तो ज़रूर ट्राई करिए। बिल्कुल प्योर मिल्क और खोया रहता है उसमें, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। और एक मैंने मंगवाई काजू कतली, मंगवाई बहुत थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि घर में हम लोग 2 ही जने हैं। और अब वो ज़माने तो है नहीं कि मिलना जुलना हो रहा है। अब तो हालत ये है कि अगर आप अब अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ज़मीन से दूर रहते हैं, तो ज़मीन से जुड़े रहने वाली जो फीलिंग होती है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो हालत ये है कि अगर दिवाली के दिन भी आपका दरवाज़ा सामने के फ्लैट से खुलेगा तो वो पीछे झुक जाएगा, वो आपको हैप्पी दिवाली नहीं बोलेगा। अगर आपको किसी ने बोल दिया देन यू आर वेरी लकी। क्योंकि अब तो ऐसा ही सिस्टम हो गया कि आंखें चुराने वाला है। खैर चलिए जाने दीजिए, आंखें मिलाने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो ये सब मैंने करा। और इस बार मेरे अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी कि वो दिवाली के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ये कर रही हूँ। तो मैं जनरली उतनी डेकोरेशन उस तरह से नहीं करती हूँ। एक तो वो रंगोली बनाती हैं जो मुझे नहीं आती। खैर मेरी जो कुक हैं वो सुबह आई थी काम पे, और शाम को तो डेफिनेटली आप समझ ही सकते हैं दिवाली के दिन तो कोई क्यों आएगा और कैसे आएगा। तो वो सुबह मेरे इस दरवाजे पे रंगोली एक छोटी सी बना गई, नॉट वेरी गुड, बट शी वांटेड टू डू इट, सो आई लेट हर डू इट। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी। तो वो उन्होंने बनाई, और थोड़ा सा खाना मैंने उनसे बनवाया, ज़्यादा नहीं। इस बार हमने खाने का भी बहुत सिंपल अपना रखा। हर बार तो मीठा कद्दू, आलू, दही बड़े, आलू गोभी, अरवी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक की पसंद की कुछ कुछ चीज़ हो जाती थी, वो बना करती थी। पर इस बार क्योंकि एक तो घर में लोग कम, अच्छा फिर आना जाना अब इतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, तो उस हिसाब से हमने बहुत थोड़ा सा खाना बनवाया। मैंने मतलब एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हम खुद बनाएं, बट सिंस शी केम तो हमने उनसे थोड़ी सी प्रिपरेशन करवाई। और आलू सॉरी गोभी मटर, शी कुक्स वेरी वेल, जो मतलब मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने उनसे बनवाई। दही बड़े बनाए, और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो कि बिल्कुल हींग ज़ीरे हल्के मसाले की होती है, वो हमने बनाई। और ये कचौरी बनाई उड़द की दाल की कचौरी। तो अपनी कुक से तो मैंने सिर्फ गोभी मटर बनाए, और बाकी चीज़ें मैंने बनाई। और एक्चुअली हाथ से काम करने की आदत थोड़ी छूट चुकी थी, क्योंकि जब आप कुछ और काम करते हो तो घर के काम कुछ छूटते जाते हैं। तो ये सब काम मेरे छूटते ही चले गए थे। तो ये जो अब मैं दोबारा से एक तो रिक्लेम कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने बाकी काम बंद कर दिए। सो आई एम ट्राइंग टू रिक्लेम दिस क्रिएटिव ट्रेट्स ऑफ माइंड विच वर लॉस्ट। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मैं नहीं रही हूँ एक्सेप्ट फॉर राइटिंग, पर ये जो आर्ट है ये मुझे अब अच्छा लगने लगा है थोड़ा सा। तो अब मैं थोड़ा सा ये करने लगी। और रंगोली मैंने बताया कि मेरी कुक ने बना दी थी, खाना उन्होंने बनाया, मिठाइयों का काम हो गया। अच्छा पूजा की बात करते हैं। पूजा जो थी मैं बहुत सिंपल डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा आती नहीं। हालांकि मैं जब औरों की देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पूजा, बहुत अच्छे से जो लोग डेकोरेट करते हैं, पर मैं खुद कुछ कर नहीं पाती। शायद उसके 2 कारण हैं कि मेरी इतनी मैं कहूँ कि इंटेंशन शायद अभी नहीं बनी है। हो सकता है कि अब इतने पूरे साल भर देखूँगी तो नेक्स्ट ईयर आई मे डू इट इन अ बेटर वे। बट फ़ोटो ऑप्स के लिए मैं नहीं कर पाती हूँ, भी नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं इसे ऐसे पुट करूँ तो ये तो थी मेरी दिवाली की तैयारी। आपने क्या करी ज़रूर बताइएगा। अच्छा दूसरी बात मैं जो आज करना चाह रही थी आपसे, वो ये करना चाह रही थी कि दिवाली वैसे तो हम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाते हैं, बट हम लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? सोचा है आपने कभी? मैं बताती हूँ आपको। हम लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था असुरों और देवताओं के बीच में, तो
कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या के दिन, जिस दिन दिवाली भी पड़ती है, उस दिन उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। एक तरह से कहूँ तो ये हम लक्ष्मी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बाय वर्शिपिंग हर। और एक और जो किंवदंती है वो ये भी कही जाती है कि क्योंकि श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे, तो शहर वासियों ने सेलिब्रेट करा था कि अब राम जी आ गए, अब राम राज्य स्थापित होगा और पूरे अयोध्या में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये भी एक मान्यता है। तो इस कारण से हम कहा जाता है कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड राम। सीनियर सिटीजन्स का मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जो कि अकेले रह गए हैं। बच्चे तो सभी के जाते हैं, और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पास्ट में डेल्व करते हैं कि अरे जब बच्चे थे तो करते थे, अब हमने छोड़ दिया, अब हमने छोड़ दिया। तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, तो आप भी उसमें खुश रहिए। और आपकी अपना त्यौहार है और अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि हमारा इस प्लैनेट पे एक फिक्स टाइम है, उसके बाद हमें जाना है। तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट एवरी मोमेंट वी आर लिविंग। अगर बच्चे कहीं आगे प्रॉस्पर कर रहे हैं तो बी हैप्पी अबाउट देम ना। ज़रूरी नहीं है, डोंट क्रिप की हमारे पास आई नहीं, इस साल दिवाली पे नहीं आए, अगले साल पिछले साल पे नहीं आए थे, हमसे बात नहीं करी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी जितनी खुशी और उसमें इन्वॉल्व होकर गुजार पाएंगे, वही मोमेंट्स आपको हमेशा याद रहेंगे और वही आपको खुशी देंगे और वही आपका मोरल बूस्ट करेंगे। सो डोंट क्रिप अबाउट चिल्ड्रन नॉट कमिंग टू यू ऑन दिवाली। अपने आसपास अपनी तरह के लोगों को ढूंढिए और उनके साथ मिलके दिवाली मनाएं। और दूसरी बात मैं तो ये कहूँगी, ट्राई टू बी हैप्पी इन योर ओन कंपनी। उसमें आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ठीक है, हर एक आदमी की अलग अलग नेचर होती है। अगर आपको लगता है यू नीड कंपनी, देखिए हर तरफ ऐसे बहुत सारे कपल्स आपको मिल जाएंगे और एक्चुअली सिंगल लोग भी मिल जाएंगे जो कि अकेले हो गए हैं। उनके साथ जुड़े बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और अपने को, अपने जीवन को, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। यही मैं आज दिवाली के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी और आप सबको दोबारा से दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। नमस्कार।